वचनों के ऊपर आज मनन करेंगे। So, for last 2 Sundays, we were meditating on, do we love God? Do, पिछले do we fear God? पिछले 2 रविवार से हम इस बात पर मनन कर रहे हैं कि क्या हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं या क्या हम परमेश्वर का भय रखते हैं। I think all of you might have asked this question for last 2 weeks, whether I am really loving God or whether I am really fearing God. अब मैं मानती हूँ कि लोगों से अपने आप से ये सवाल किए होंगे कि क्या सच में मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ अपने जीवन में, या तो फिर सच में मैं परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखता हूँ। Now, this week, we are going to see what Bible says about our use of our tongue. तो इस हफ्ते हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर का वचन हमें हमारा जुबान का जो इस्तेमाल है उसके विषय में क्या कहता है। So, hundreds, thousands of things written in Bible about tongue. तो हजारों चीजें बाइबल में लिखी हुई है जुबान के विषय में। So, I want very little things to show you. मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ। So we use our tongues in 2 ways. One is to glorify God, other one is to glorify ourselves as devil. और हमारा जुबान का उपयोग जो है हम तो 2 तरीके से करते हैं। एक तो परमेश्वर की महिमा करने के लिए, या तो फिर अपने आप की महिमा करने के लिए, जैसे कि शैतान ने किया। So chapter 3, we can see verse 6. याकूब 3 अध्याय के 6 वचन में देखेंगे। Please read, sister. जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। Tongue is a fire. यहाँ पे जीभ एक आग है लिखा है। So, and verse 8 also, 8वें वचन में, please read, sister. पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता, वह ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। You see, no man can control or tame our tongue. देखिए, कोई भी इंसान जो है अपना जुबान पर लगाम नहीं लगा सकता, उसमें उसको वश में नहीं कर It सकता। is full of deadly poison. तो वो प्राणनाशक विष से भरा है। So many of us may face these things in our life. हमें से कई लोग इस चीज का सामना अपने जीवन में करते हैं। If somebody beat us, we easily forget. अगर किसी ने हमें मारा तो हम जल्दी ही भूल जाते हैं। Some fire also burn, that also will be forgotten. अगर आग से भी जलाया गए हैं तो भी वो भी हम भूल जाते हैं। But if somebody spoke irritatingly or angrily or hurt us, wound us, that wound we never forget. अगर किसी ने हमें छिड़कर कुछ बोल दिया, गुस्से में कुछ बोल दिया या हमें चोट पहुंचा दी कुछ बातों को लेकर, तो वो हम कभी नहीं भूलते। So Bible says a word or a tongue can kill a person. बाइबल कहता है कि मुंह से निकला हुआ शब्द जो है एक इंसान का घात कर सकता है। See, God used His word to create the universe, देखिए, परमेश्वर ने अपने शब्द का इस्तेमाल किया पूरे सृष्टि को बनाने के लिए, to create heaven and earth. स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने के लिए। But some people, even some believers also use their tongue to kill people. परंतु कुछ लोग और कुछ व्यक्ति भी ऐसे हैं जो अपना जीभ का उपयोग जो है लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। How do we use our tongues, my dear brothers and sisters? मेरे प्रिय भाइयों बहनों,
करते हैं। Use of our tongue in church is very sweet. और हमारा जो जुबान का इस्तेमाल हम जो कलीसिया में करते हैं बहुत ही मीठा होता है। Outside church, कलीसिया के बाहर, at home, हमारे घर में how do we use our tongue? हमारा जीभ का उपयोग हम कैसे करते हैं? Please ask this question. ये सवाल अपने आप से कृपया पूछें। So many of us fall in this small matter. और हम में से कई लोग इस छोटी सी बात में गिर जाते हैं। You see, circus, if we see circus now, we amazing, wonderful. Man controls tiger, lion, and elephant, so many animals, big animals. तो हम अगर सर्कस को देख अद्भुत लगता है, आश्चर्य में लगता है कि क्योंकि मनुष्य जो है एक हाथी को अपने नियंत्रण में रखता है, बाघ को नियंत्रण में रखता है, शेर को नियंत्रण में रखता है, बहुत सारे जानवरों को है वो। Horse is controlled by bits. Horse जो घोड़ा जो है उसको नियंत्रण जाता है। and the ship is controlled by rudder, और small instrument. जो एक जहाज जो है वो रडार के द्वारा, छोटा सा लगाम के द्वारा उसका नियंत्रण किया जाता है। So Bible says nobody can tame tongue. परंतु बाइबल में लिखा है कि कोई भी जुबान को वश में नहीं कर सकता, But God helps us to tame the tongue. परंतु परमेश्वर हमारा सहायता करते हैं कि हमारे जीभ को हम वश में रखें। He gives power to control our tongue. वो हमें सामर्थ देते हैं ताकि हमारे जीभ के ऊपर हम लगाम रखें। He gives us His Holy Spirit to control our tongue. परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा हमें देते हैं ताकि जुबान के ऊपर नियंत्रण रखा जाए। If we humble, अगर हम नम्र होते हैं, if we really want to obey God's word, क्या हम सच में अगर परमेश्वर की आज्ञा को मानना then चाहते हैं, God will definitely give us His Holy Spirit to control our tongue. तो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा जरूर हमें देंगे ताकि हम जो है अपने जुबानों पर नियंत्रण रख पाए। If we really obey Holy Spirit leading, अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को सच में मानकर चलते हैं, that poisonous devilish tongue can be controlled. ये जो विष से भरा हुआ ये जो शैतानी जो जुबान है उसको हम लगाम में रख सकते हैं। So, use of tongue is very important, my dear brothers and sisters. तो जुबान का उपयोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय भाइयों बहन। Proverbs chapter 6 verse 17. नीति वचन 6 उसका 17 वचन। Please read this one. चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। God hates a lying tongue. परमेश्वर जो झूठ हमें उससे नफरत रखते हैं। And 9 witness who speaks lies, God hates. 19वें वचन में झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाले से भी परमेश्वर घृणा करते हैं। So by our tongue we can easily tell lies. तो हमारे जीभ से हम बहुत जल्द Liars, all liars cannot inherit the kingdom of God. जितने भी झूठे हैं वो परमेश्वर के राज्य के भागी या वारिस नहीं होंगे। One brother often says that one lie is enough to enter into the hell. तो भाई हमेशा कहते हैं कि एक झूठ काफी है कि हम नरक की ओर चले जाएं। So we must take much care by using our tongue. तो हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा हम किस तरीके से अपने जुबान का इस्तेमाल करते हैं इस विषय पे। So Proverbs chapter 12:9. नीति वचन 12 उसका 9वां वचन। Sorry, 12:19. 12 उसका 19। Yeah, lying tongue is but for a moment. Means our lie cannot long so far. Means it will not last for long time. यहाँ पे लिखा है सच्चाई सदा बनी रहेगी परंतु झूठ पल ही भर का होता है। For that, no, in my life,
I was a chain liar. तो मेरे जीवन में ऐसा था कि मैं हमेशा झूठ बोलता था। I tell one lie, to hide that lie, I will tell another lie. मैं एक झूठ बोलता था और वो झूठ को छिपाने के लिए और एक झूठ बोलता था। I don't know how many lies in one day I told. मुझे पता नहीं है कि मैंने एक दिन में If nothing telling lies chance is there, I will tell some fault of that brother to that brother. अगर झूठ बोलने की कोई भी अवकाश मुझे नहीं मिला तो मैं एक व्यक्ति का जो दोष जो है दूसरे व्यक्ति को जाके बताऊंगा। That sister to that sister. एक बहन का जो दोष है दूसरी बहन को बताऊंगा। Such a cruel person I was. ऐसा एक क्रूर व्यक्ति था मैं, But God has changed me. परंतु परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। Now telling lies, I fear God. परंतु अभी झूठ बोलने से मैं परमेश्वर का डर रखता हूँ। If I tell a lie, I will go to hell. अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा। I dishonor my God's name. मैं परमेश्वर के नाम की निंदा करता हूँ। I dishonor my Father's name. मेरे पिता के नाम की निंदा करता हूँ। How much He loved and He has given His only Son Jesus to die for me. उन्होंने कितना मुझसे प्रेम किया और उनके लौते पुत्र यीशु को मेरे लिए दे दिया कि वो मेरे लिए मर Then जाए। how can I tell a lie? फिर मैं कैसे एक झूठ को बोल सकता हूँ? So God will change you also, my dear brothers and sisters. परमेश्वर आपको भी बदल देंगे मेरे प्रिय भाइयों I बहनों। am like a ordinary person like you only. मैं भी एक साधारण सा व्यक्ति हूँ आप ही के समान। Nothing special in me. कुछ भी खास बात नहीं है, But God touched me and changed me. परंतु परमेश्वर ने मुझे छुआ और बदल दिया। Same God touch you, all of you, and change you. वही परमेश्वर आपको भी छुएंगे, आपको भी बदल देंगे। So we be careful when chance to tell lies by our tongue. अगर बहुत ही सावधान रहना है कि ऐसा मौका मिल जाए कि हमारे जुबान को झूठ बोलने का अवसर हो तब। Then finally, I want Ephesians chapter 4, क्यों? चौथा अध्याय and before that, James we will finish. James chapter 1, verse 27. If, sorry, 26. If anyone among you thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceive his own heart, this is one's religion is useless. याकूब पहला अध्याय उसका 26 वचन, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। Yes, if we cannot control our tongue, our religion is waste. अगर हम अपनी जीभ के ऊपर लगाम भक्ति है वो व्यर्थ। Our work for Jesus is waste. हमारा परमेश्वर के लिए जो काम है वो व्यर्थ। Only come to church, हम हमेशा कलीसिया में आते हैं, doing so many things for Jesus Christ, यीशु मसीह के लिए बहुत सारे कार्य को करते हैं, doing so many service to our brothers and sisters. अपने भाई बहनों के लिए बहुत सी सेवकाई करते हैं। If we cannot, even though if we cannot control our tongue, our religion is waste. यद्यपि अगर हम अपनी जीभ पर भक्ति जो है व्यर्थ है। Bible says we bless God by same tongue and curse men by same tongue. बाइबल कहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं वही जुबान से और मनुष्यों को भी श्राप देते हैं वही जुबान से। It should not be. ऐसा नहीं होना चाहिए। So, how do we God by tongue? हम अपने परमेश्वर अपने मुंह से करते हैं, We pray to God. हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, We thank God. हम परमेश्वर को धन्यवाद But देते हैं, at the same tongue, we are cursing our brothers. परंतु वही जुबान से हम अपने भाई को भी श्राप देते हैं। We gossip our brothers and sisters. अपने जो भाई बहन है उनके विषय में पीठ पीछे बोलते हैं। So, such a prayer, how God will answer? ऐसी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर कैसे देंगे? Because God is holy, कि परमेश्वर पवित्र है, He wants all persons should be holy. परमेश्वर चाहते हैं कि सभी लोग पवित्र हों। If we tell lie with our tongue and pray to God, how He will answer? अगर अपने जुबान से हम झूठ बोलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कैसे उत्तर देंगे? If we tell fault of other brothers and sisters or gossip with our tongue, how God will answer? अगर आप अपने भाइयों बहनों की कमी घटिया निकालते हैं, गपशप करते हैं उनके विषय में, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर कैसे देंगे? Bible says
devil is always pointing out 24 hours, blaming our brothers and sisters. बाइबल कहता है जो शैतान है वो दिन भर हमेशा जो है भाई बहनों पर दोष लगाते रहता है। If we blame or if we find fault with others, we give our tongue to Satan or devil's spirit. अगर हम अपने भाई बहनों के ऊपर दोष लगाते रहते हैं, उनकी बातें रहते हैं, इसका अर्थ ये है कि हम अपने जुबान को शैतान के हाथ में देते हैं। So be careful, my dear brothers and sisters. तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों बहुत ही सतर्क Ephesians chapter 4, इफिसियों उसका 4वां अध्याय Ephesians chapter 4, verse 29. इफिसियों 4वां अध्याय उसका 29 वचन। Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। Please remember, no corrupt word proceed from our mouth. कृपया इस पर ध्यान दें और याद रखें कि कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले। Same chapter, verse 15. वही अध्याय का 15 वचन। Speak the truth with love. सब जो बातें हैं प्रेम से करें। Sometimes we correct our children, कई बार अपने बच्चों को हम सुधारते हैं, some correct our younger brother. हमारे जो छोटे भाई है उनको सुधारते हैं। How do we use our words? हमारे शब्दों का इस्तेमाल Without unnecessary to increase our or to show in anger. या तो फिर हम अपने बहुत चिल्ला कर कहते हैं, गुस्से से कहते होंगे। Correction also can be given with love. और जो सुधारना है वो भी प्रेम के साथ हम कर सकते हैं। So it is very, very important, my dear brothers and sisters. तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत The truth with love. और हमें सच्चाई बोलनी है प्रेम के साथ। God is true. परमेश्वर सच्चा है, Jesus Christ is true. यीशु मसीह सच्चा है, God's word is true. परमेश्वर का वचन सच्चा है, Holy Spirit is true. पवित्र आत्मा सच्चा है। Then where is lie? फिर झूठ कहाँ है? Then if we tell lie, we are away from these things. अगर हम God, Jesus Christ, His words and His Spirit. अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम परमेश्वर से यीशु मसीह दूर हो जाएंगे। So this tongue is very vast subject. जो जीव का जो विषय है बहुत बड़ा So है, I can go on speaking for more than 2 hours. तो मैं इसके विषय में 2 घंटे से भी ज्यादा तक बात कर सकता But हूँ। God wants that in multitude of words there is no lack sin. Multitude of words. Proverbs 10:19. नीति वचन 10 उसके 19 में लिखा है, If you speak more, sin automatically. अगर हम ज्यादा बात करते हैं तो पाप जो है उसमें आ ही जाता है। We give every account to Jesus for every idle word we speak. तो परमेश्वर को हमने Every useless word we speak. हर एक जो व्यर्थ की बातें हम करते हैं, हर चीज की। So I want to encourage you, all of brothers and sisters, children, to use your tongue to glorify our God and the Father and our Lord Jesus Christ. तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ भाई बहनों को, बच्चों को, कि अपना जो जीव का इस्तेमाल है इस तरीके से करें कि हम परमेश्वर जो हमारे यीशु मसीह है उनके नाम की महिमा उसके द्वारा हमेशा करें। There are many temptation comes in our life बहुत सारा प्रलोभन जो है हमारे जीवन में आती है, to rise our voice. हमारे जो आवाजों से उठाने की। But Bible says, soft answers subdue wrath. परमेश्वर का वचन कहता है जो धीमे से दिया गया Proverbs उत्तर जो chapter है, 15:1. नीति वचन 15 उसका पहला वाक्य में लिखा है कि जो नम्रता से दिया हुआ उत्तर जो है क्रोध को शांत कर देता है। So our words must be gracious. तो हमारे जो बातें हैं वो बहुत ही कृपा से भरा हुआ हो, Words must be with love, हमारा जो शब्द है प्रेम से भरा हुआ हो, with grace. अनुग्रह से भरा हुआ हो। Our
words must be show our kind-heartedness. तो हमारा जो शब्द है वो हमारे जो करुणामय हृदय है उसे दिखाना चाहिए। Jesus was always merciful. पर यीशु मसीह हमेशा दयालु। Our God is always merciful to us. हमारा जो परमेश्वर है हमारे प्रति हमेशा दयालु रहता है। If we are merciful to our brothers and sisters, there is no need to raise our voice. अगर हम अपने भाई बहनों के प्रति जो है दयालु रहेंगे तो हमारी आवाज उठाने की जरूरत ही हमें नहीं पड़ेगी। Then, my brothers and sisters, use our tongue to glorify our God. तो भाई बहनों हम अपना जुबान का इस्तेमाल जो है हमें परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। From today onwards, we care to use our tongue. तो आज से हम बहुत ज्यादा ध्यान रखें अपने जुबान के इस्तेमाल पर। Then God bless. Amen. तो परमेश्वर आशीष करेंगे। Now, Brother George will share through Zoom. I think the video is not coming now. It's okay. So praise the Lord, brothers and sisters. I'm feeling much better now. But because of the quarantine, I cannot come. Today, maybe next Sunday, I'll be able to come. So we thank God. Prabhu ko dhanyavad. Thank God for the word of God today on the tongue. Sister can translate. Can you hear me? Hello. Can you hear me? Yes, brother, we can hear you. Sister Dija is there on the line? I think there is some problem on that. Hello. So, are we? Yeah. Can we? Can you hear us? Yeah, I can hear you. Where Sister Lija is on the line? Yeah, I can hear your small voice, but I can't. Can you hear the? I cannot hear. Hello. Just speak this, Lija. Me brother. Okay, okay, yeah. I was thinking of this verse in Luke chapter 6, verse 45. 6 उसके 45 वचन में जाएंगे। So the good man out of the good treasure of his heart brings forth what is good, and the evil man out of the evil treasure of brings forth what is evil. For the mouth speaketh from that which fills the heart. भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। So what Jesus said is that whatever comes from our mouth is coming from our heart. यीशु ने कहा कि जो भी हमारे मुंह से निकलती है तो वो हमारे हृदय से आती है, जो हमारे हृदय में भरा है। So if there are angry words coming from our mouth, then there's a lot of anger in our heart. जो गुस्से भरे शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, इसका अर्थ ये है कि हमारे हृदय में गुस्सा भरा है। And somebody shakes our heart is disturbed, and it comes out of our mouth. जो है चंचल हो जाता है, वो हमारे मुंह के द्वारा बाहर निकलता है। So the problem really is not with the tongue, but from our heart. समस्या है वो हमारी जुबान के साथ नहीं है, परंतु हमारे हृदय का है। If when our heart becomes good and good, the good comes out of our mouth. हृदय अच्छा हो जाएगा तो हमारे मुंह के द्वारा भली चीजें बाहर निकलेंगी। Many times people can speak very sweet words, but in the time of problem and difficulty, then the true colors come out. बार लोग जो है बहुत ही मीठी बात कर सकते हैं, परंतु उनके मुसीबत के समस्या के समय में बहुत ही बुरे शब्द उनके मुंह के द्वारा बाहर आते हैं। That is why Jesus told us
always make your heart good. Ask God to fill you with the Holy Spirit, and He will take out all the evil from your heart. यीशु मसीह ने हमेशा हमसे कहा कि अपने हृदय को भला रखें और पवित्र आत्मा से मांगे कि हृदय से सारी बुराई को निकाल दे और हृदय को शुद्ध रखें। When a heart is repented and turned to God, then the Holy Spirit comes to our hearts and fills our hearts with the love of God and goodness. जब हम पश्चाताप कर मन फिराते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, वो अपने प्रेम से हमें भरता है, भलाई से अपने हमारे हृदय को भरता है। Then a wonderful miracle takes place in our life. हमारे जीवन में बहुत ही एक अद्भुत कार्य होता है। And God has to fill us with the Holy Spirit every day. परमेश्वर को अपने पवित्र आत्मा से हमें प्रतिदिन भरना होता है। So whenever something wrong we see with our mouth, we say with our mouth, then we have to go back to God and say, Lord, please fill me with your Holy Spirit, and change my attitude and change my remove my sin. अगर हमने अपने मुंह से हमने कुछ गलत कह दिया तो हमें तुरंत परमेश्वर के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दे और मेरे अंदर जो बुराई है उससे निकाल कर मुझे शुद्ध कर दे। For example, if something gets broken in the house, maybe some nice cup or some plate gets broken in the house. और पर हमारे घर पे जो अच्छा जो कप होगा या तो फिर कोई अच्छी सी बर्तन होगी वो टूट गई हो। Now the person who likes that cup or that plate will start getting very angry and start shouting and saying all bad things and blaming everybody. और जो व्यक्ति जिसको वो कप या तो फिर बर्तन बहुत ही पसंद होगा, उसको बहुत ही बुरा लग जाएगा, उसे गुस्सा आ जाएगा, वो चिल्लाने लगेगा और सब पर दोष लगाने लगेगा। Because he or she loves the plate very much, and the plate is very dear to him or her and very close to his heart. वो बहन या तो फिर वो जो भाई हैं उनको वो जो बर्तन है उनसे बहुत ज्यादा प्रेम था, बहुत पसंद था, उनके हृदय के करीब था वो चीज। But if we say that it is not very important, it is a very small thing that is broken, I'm not going to spoil my mouth and I'm not going to say bad things, because what God has given, God has taken. अगर ये हम कहें कि ये जो चीज है इतना बड़ा मूल्य नहीं है उसका मेरे जीवन में, और मैं अपने मुंह के द्वारा कोई भी गलत शब्द नहीं निकालूंगा, कोई बुरी चीज नहीं बोलूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, इतना ही सोचूंगा। That is what Job said. Even though he was so sick and he had so much loss, he did not grumble or complain or blame anybody. कि अय्यूब ने कहा, जबकि वो बहुत ही बीमार था, उसकी बहुत सारी चीजें उसे खो गई थी, नष्ट हो गई थी, फिर भी उसने किसी की और बड़बड़ाई नहीं किया, उसने कुछ नहीं बोला, परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद दिया। Because his heart was taken up with the goodness of God. He said, God has been good. The good God has given me so many good things. Now he has taken it away. Praise be to the name of the Lord. उसने कहा कि परमेश्वर ने उसको अच्छी चीजें दी है, उसके लिए अच्छी चीजें दी है, तो ले भी ली है, तो सब सारी चीजों के लिए उसने परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद दी। So my dear brothers and sisters, we have to check the condition of our heart. ये बहनों, हमें अपने हृदय का जो हाल है अब वो देखना होगा। As Psalm 139 we often share, the psalmist David said that 29 में हम भजनकार जो दाऊद ने कहा है वो वचन पढ़ते हैं। Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxious thoughts, and see if there is any wicked way in me, and lead me into everlasting way. There is 129. 139 verse 23 and 24. भजन संगीता 139 उसका 23 और 24 वचन। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। So my dear brothers and sisters, whenever we say many wrong things, maybe tell lies, or maybe very lot of angry things come out of our heart, then we have to search our own hearts. जब भी अपने मुंह के द्वारा हम गलत चीज को कहते हैं, झूठ बोलते हैं, हृदय में गुस्सा आ जाता है, तो अपने हृदयों को हमें जांचना होगा। Then we say, yes, Lord, I love my honor very much. I love these earthly things very much. That is why I'm getting very angry.
and my thoughts are on the things of this world rather than things of God. कहना होगा, हाँ प्रभु, मैं अपने आप से ज्यादा प्रेम रखता हूँ, जो पृथ्वी पर की चीजें हैं उससे ज्यादा प्रेम रखता हूँ, इसलिए मेरे हृदय में गुस्सा आ जाता है और मेरा मन उसी चीजों के ऊपर लगा हुआ है। That is why believers also get very angry, because they love the things of this world so much deep down in their heart. है वो भी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उनके हृदय के गहराइयों से वो इस पृथ्वी पर की चीजों के ऊपर ही मन लगाए हुए हैं। If somebody insults us or does something bad to us, we feel very hurt, and then from that hurt feeling we keep all these bad thoughts in our life, and then some bad thoughts will come out of our mouth. अगर किसी ने हमें अपमानित कर दिया, कुछ चोट पहुंचा दी, तो हम हमेशा अपने जीवन भर इस चीजों को अपने हृदय में, दिमाग में रखे रहते हैं, और आखिरकार बुरी चीजें ही, हमारे हृदय में भरा हुआ चीज ही हमारे मुंह के द्वारा आगे जाकर बाहर आता है। Because in normal situations we don't open up whatever is there in our heart, we just keep it to ourselves. क्योंकि साधारण रूप में अपने हृदय की बातें अपने हृदय में ही रखते हैं, मुंह के द्वारा बाहर नहीं निकालते। But when the pressure is very high, like the pressure cooker blows the whistle, everything comes out. जब जोर ज्यादा आ जाता है, जैसे कि बर्तन में कुछ भर जाता है, तो सब कुछ अंदर से बाहर निकल जाता है। And invariably it is bad, and sometimes it can be very good also. तुरंत ही बुरी बातें आ जाती है, कई बार अच्छी भी आती है। If our heart is bad, all the bad things will come out. अगर बुरी चीजें आएंगी बाहर, But our heart is full of goodness, good things will come out. बसी हुई है तो भलाई बाहर आएगी। So that this problem will bring about, will show us our true condition. जो मुसीबत है वो हमारा जो सच्चा जो दिशा है वो हमें दिखाएगा। And that is why God allows us to go through many troubles and problems and difficult situations and financial losses and so many things to find out what is there in our heart. परमेश्वर हमें बहुत सारे मुसीबतों के द्वारा, क्लेशों के द्वारा गुजरने देते हैं, ताकि हमारे हृदय में क्या बसा हुआ है वो हम देख सकें। And we must not blame the people who irritated us or did the harm to us, but we must say, Lord, there is something wrong in my life. I want to cleanse it, Lord. I want to repent. हम पर किसी ने कुछ किया है तो हमें उस पर दोष नहीं लगाना चाहिए, परंतु हमारे हृदय की जो बुराई है उसे परमेश्वर के सामने कबूल कर उसमें से हमें शुद्ध होना है। And then our heart will become good and our words will also become good. अच्छा हो जाएगा तो और हमारी जो शब्द है वो भी भले होंगे। There is this verse in Psalm 119. भजन संहिता 119 में एक वचन है, Verse 14. वचन उसका 14, it says 119, Psalm 19 verse 14. Correct, no? Psalm 19 verse 14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my God, my Redeemer. और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। Yes. So whatever the words come out of my heart and whatever I'm thinking, the meditation, what am I thinking about continuously, let it be acceptable to God, who is the one who has saved me and redeemed me and brought me into his kingdom. जो कुछ भी शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, जो भी सोच मेरे दिमाग में हमेशा आती रहती है, वो सब कुछ मेरे जो यहोवा परमेश्वर है उसके ग्रहण योग्य हो, जो कि मेरा चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला है। So a godly man will always think about what he is thinking about. What am I thinking about all the time? And then we'll correct our thinking. व्यक्ति है वो हमेशा सोचेगा कि मैं हर बार किस बारे में सोचता हूँ, अगर कुछ गलत है तो उसे सही कर देगा वो। And as we heard, when there are plenty of words, sin does not lack. कि हमने सुना बहुतायत की बातों में जो है पाप छिपा हुआ नहीं है। Because a person who keeps on talking a lot just keeps on doing a lot of sin and is not aware of the sin. जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बात करता है वो पाप करते जाता है, परंतु उसको पता भी नहीं चलता कि वो पाप कर रहा है। The wise man speaks very few words.
जो बुद्धिमान व्यक्ति है बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करता है। He tries to think before he speaks. सोचता है, He thinks and then he speaks. पहले सोचता है फिर बात करता है। But a foolish person will first speak and then afterwards think. जो मूर्ख व्यक्ति है वो पहले बातें कर लेता है और फिर बाद में सोचता है। And that is why the Lord wants us to not to talk too much, be a little more silent, think and then talk. चाहते हैं कि हम थोड़ा शांत रहे, सोचे और फिर बात करें। People who are unwise and foolish they keep on shouting and grumbling and complaining, and they don't feel bad about it at all. और जो लोग मूर्ख होते हैं, बुद्धिमान नहीं होते हैं, वो चिल्लाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, वो बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं और बुरा ही कहते रहते हैं। For example, if you are the head of an institution, or if you are a head of a bank or a head of an organization, that person will speak few words because he knows his words are very important, and he will not speak all sorts of foolish words and unnecessary jokes and all those things. एक जो कोई भी संस्था के ऊंचे पद पे होंगे, प्रमुख होंगे, वो हमेशा जो है कम शब्दों का इस्तेमाल करेगा, जो बिना मतलब की व्यर्थ की बातें हैं या तो फिर मजाक उड़ाने वाली बातें, ऐसे सारे शब्द उसके मुंह के द्वारा नहीं निकलेगा। But all the people in the lower class, they are in the unions and all, they just keep on blaming and shouting, and continuously they keep on shouting and making all sorts of noise. नीचे स्तर के जैसे लोग हैं, जैसे कि यूनियन के लोग हैं, वो बिना मतलब के लगातार चिल्लाते रहते हैं, दोष लगाते रहते हैं, व्यर्थ की ही बातें हमेशा करते हैं। The wonderful thing about for us as Christians, God can change our tongue and change our heart. सबसे अद्भुत बात हमारे लिए है, क्योंकि हम मसीही हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को बदल सकते हैं, हमारे हृदय को बदल सकते हैं। He does it by filling us with the Holy Spirit when we humble ourselves and repent. वो हमें अपने पवित्र आत्मा से भर देते हैं जब हम नम्र होते हैं और पश्चाताप करते हैं। When we say, Lord, I've got a lot of bad attitudes in my heart, I've got anger, I've got all sorts of evil desires and worldly desires, Lord, please change me. जब हम कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में बहुत क्रोध है, बहुत ही सांसारिक चीजों के ऊपर इच्छाएं हैं, बहुत ही बुराई बातें बसी हुई है, तो परमेश्वर से जब हम मांगते हैं बदलने के लिए, तो परमेश्वर हमें बदलते हैं। And when we are honest, God will fill us with the Holy Spirit and will change our hearts. अपने पवित्र आत्मा से हमें भर देते हैं और हमारे हृदय को बदलते हैं। Instead of hatred, love only will come out from our life. घृणा की बजाय हमारे जीवन से प्रेम बाहर आएगा। And as Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. कि यीशु ने कहा, इन्हें क्षमा कर दे पिता, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। Even Stephen told God, Lord, they were throwing stones on him, Lord, forgive them. स्टेफानस ने भी कहा कि परमेश्वर, वो लोग मेरे ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, परमेश्वर ने क्षमा कर दीजिए। Because they were filled with the Holy Spirit. हुए थे। Because they were filled with the Holy Spirit. आत्मा से भरे हुए थे। When we are not filled with the Holy Spirit, we are filled with the worldly spirits and filled with all sort of anger and bitterness. अगर हम पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए हैं, तो हम संसार की आत्मा से भरे हुए हैं, सारे कड़वाहट से और बुराई से भरे हैं। And then all their anger comes out of so many believers' lives because they got so much of worldliness in their own life. बहुत से विश्वासियों के हृदय से गुस्सा बाहर निकलता है, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सांसारिकता बसी हुई है। But the Holy Spirit can change you when you are humble and honest. हो, नम्र हो, तो पवित्र आत्मा आपको बदल सकता है। God has changed my life so much because of so much of evil in my heart. God has changed us and filled me with the Holy Spirit. परमेश्वर ने मेरे जीवन को बहुत बदला है, बहुत क्रोध और जो बुराई था मेरे जीवन में, वो निकाल कर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भरा है मुझे। And God is still changing me. परमेश्वर अब भी मुझे बदल रहे हैं। So that my words will become better and better. कि मेरे शब्द जो है और भी अच्छा होता जाए। Instead of speaking about worldly things, now I can speak more and more about spiritual things and things that glorify God. बात करने के बजाय अभी मैं आत्मिक विषय में बात करता हूँ, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा उसके द्वारा हो। Instead of just keeping on doing a lot of gossiping about other people, we can just keep on gossiping the gospel. और दूसरे लोगों की चुगली करने के बजाय हम सुसमाचार को दूसरों को बता सकते हैं।
So there is a wonderful change that God can take place in our own life. बहुत अद्भुत एक बदलाव है जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर सकते हैं। And all the people in this world around us also wants to see the change in our life. पास के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि ये बदलाव को हमारे जीवन में देखें। There was a story of one man who was a farmer. तो मनुष्य के बारे में एक कहानी है जो कि एक किसान था। He lived in a village and he had a cow. वो एक गांव में रहता था, उसके पास एक गाय थी। And the cow used to give milk, and early in the morning he used to milk the cow and sell the milk. गाय है वो दूध देती थी, सवेरे उठकर वो दूध निकालता था गाय का और शहर में जाकर बेचता था। But this man had a very bad temper. तो ये मनुष्य का जो गुस्सा जो था वो बहुत बुरा था। He kept on shouting at his wife and shouting at everybody else. वो अपने पत्नी पर चिल्लाता था, सभी के ऊपर चिल्लाता था। One day there was a gospel meeting, and then he said, I will go for the gospel meeting. एक दिन एक समाचार का सभा हो रहा था तो उसने कहा कि मैं उस समाचार की सभा में जाता हूँ। So he went to the meeting, and he came back and told his wife, I've been filled with the Holy Spirit, and God has I've been changed. वो उस सभा में जाकर आने के बाद अपनी पत्नी को कहता है कि मैं पवित्र आत्मा से भर गया, परमेश्वर ने मुझे भरा है और मुझे बदला है। The wife said, we will see. पत्नी ने कहा देखेंगे हम। Because the wife knew that he had such a bad temper. What change has happened, I don't know, she said. क्योंकि पत्नी जानती थी कि उसका जो गुस्सा है वो बहुत बुरा है, कितना बदला होगा वो उसको पता था। So early next morning he began to milk the cow. और उसके दूसरे दिन सवेरे उठकर गाय का दूध निकालने लगता है वो। And as the bucket was filled up, the cow began to move and kick the bucket, and all the milk fell on the ground. ही वो जो बर्तन है वो दूध से भरने लग जाता है, जो गाय होती है यहाँ वहाँ उछल कूद करके वो उस बर्तन को पूरा नीचे गिराती है, दूध नीचे गिर जाता है। The farmer got so angry, he got up and started shouting and cursing the cow and hitting the cow. वो जो किसान है गुस्से में उठता है और उस गाय को मारने लगता है, चिल्लाने लगता है, गुस्सा करने लगता है उसके ऊपर। Then his wife said, this is what God you got, the Holy Spirit and all that. We went for the meeting. फिर उसकी पत्नी आकर कहती है, देखो यही है पवित्र आत्मा जो सभा में जाकर तुमने पाया है। The man felt very sad about it. He said, no, today again I'll go to the meeting. I'll pray to God to fill me with the Holy Spirit. वो इंसान जो है वो बहुत ही दुखी हो गया। उसने कहा कि आज फिर से मैं सभा में जाऊंगा, परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे पवित्र आत्मा से वापस भर दे। Then again he came back after the meeting and said, my dear wife, I've filled with the Holy Spirit and God has filled me with joy. सभा में आने के बाद वापस से वो अपनी पत्नी को कहता है कि परमेश्वर ने मुझे आज पवित्र आत्मा से भर दिया, आनंद से आज मुझे भर दिया उसने। And the wife said, we shall see. उसकी पत्नी कहती है, हाँ हम देखेंगे। So next morning again he began to milk the cow. उसके दूसरे दिन सवेरे उठकर वापस से दूध निकालने जाता है गाय का। And as the bucket was full again, the cows began to jump and kick the milk down. जैसे ही वो बर्तन भरने लग जाता है तो गाय उछल कूद करके उस दूध को नीचे गिरा देती है। Again he started shouting and kicking the cow and started telling all bad words. फिर से वो उस गाय पर चिल्लाने लगता है, उसे मारने लगता है, सारे गंदे शब्द निकालने लगता है। And the wife only just looked at him. और फिर उस पत्नी ने सिर्फ उसकी ओर देखा तब He felt very, very bad. क्या लगा? He said, I'm going for the meeting again. कहा कि मैं वापस से सभा में जाऊंगा। So again he went to the meeting and prayed to God and asked God to help him and fill him with the Holy Spirit. है परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर की सहायता मांगता है कि पवित्र आत्मा से उसे भर दे। Then the third day again he began to milk the cow. तीसरे दिन वापस वो गाय का दूध निकालने सवेरे जाता है। And again the bucket was almost full. फिर से वो जो बर्तन जो है लगभग पूरा होने ही होता है। And suddenly the cow jumped up and started kicking. फिर तुरंत वो जो गाय जो उछलने लगती है, लात मारने लगती है उस दूध पर। And again all the milk fell down. वापस से सारा दूध नीचे गिर जाता है। Then the farmer jumped up and jumped on the cow and said, embrace the cow, my dear cow, I love you very much.
फिर वो जो किसान जो है वहां पे उठता है, उछल कूद कर उस गाय को पकड़ता है, उसे गले लगाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करता हूँ। Praise the Lord Jesus Christ. हो Then this wife heard that, yeah, now you really got the Holy Spirit. फिर उसकी पत्नी आकर कहते हैं कि हाँ, अभी तुमने पवित्र आत्मा पा लिया है, And all your bad words have gone and good words have come out. सारे बुरे शब्द हैं वो निकल चुके हैं, सारे अच्छे शब्द आ गए हैं। All the grumbling and murmuring has gone away, and now praising God has started. सारा कुड़कुड़ाई करना, सारा बड़बड़ करना, सब कुछ चला गया है, परमेश्वर की स्तुति अभी आ गई है। That is a wonderful work that the Holy Spirit does in your life, brothers and sisters. And He will change all our grumbling and complaining and telling lies to telling the truth and praising God. यही बहुत बड़ी अद्भुत काम है जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन की जितनी भी बुरी चीजें हैं, बुरे शब्द है, बुरे गुस्सा है, झूठ है, सब कुछ निकाल देगा, वो हमें बदल देगा। But we have to be honest with our condition and not hide our sin. अपने हाल को लेकर बहुत ही सच्चा होना है, हमारे पाप को छिपाना नहीं है। God can change anybody, you and me. If we come to God in humility, God will fill us with the Holy Spirit and praise and worship instead of grumbling and complaining and all the wrong things. परमेश्वर जो है किसी को भी बदल सकते हैं। मुझे और आपको अगर परमेश्वर के सामने आकर नम्रता से हम आते हैं तो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से हमें भर देंगे। हमारा जितना भी बुरा स्वभाव है सब निकाल कर परमेश्वर की स्तुति आराधना हमारे मुंह के द्वारा करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। Normally, always grumbling, complaining, and not giving thanks. Instead of that, only thanksgiving and praise will start coming more and more from our lives. करते थे, बुराई कहते थे, दोष लगाते थे, ये सारी बातें निकाल कर हमेशा परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद जो है, परमेश्वर की महिमा करना जो है, वो एक बदलाव हमारे जीवन में आएगा। That is why on the day of Pentecost, on the day the Holy Spirit came, God was filled them with this gift of tongues, and they started worshiping and praising God. देखते हैं कि पवित्र आत्मा सारे लोगों के ऊपर आता है और वो लोग पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करने लगते हैं। Before that, they were filled with doubt and anxiety and all. But once that the Holy Spirit comes into our life, we will start praising God and thanking God because God is in control. मन में भय था, चिंताएं भरी हुई थी, परंतु जैसे ही पवित्र आत्मा हम सबके जीवन पर आ जाता है तो हम परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा करने लग जाते हैं। The circumstances may not change at all. परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल बदली नहीं होंगी। For example, in this the farmer's life, the cow did not change, but the man changed. उदाहरण के तौर पर इस किसान के जीवन में ये जो गाय थी वो तो बिल्कुल नहीं बदली, परंतु ये जो मनुष्य है वो बदल गया। The cow was still very stubborn and started very misbehaving, but the man changed. The Holy Spirit changed the man's life. और जो गाय थी अभी भी वैसे ही उछल कूद कर रही थी, सब गिरा रही थी, परंतु जो मनुष्य है वो पवित्र आत्मा से भर गया, उसका जीवन बदल गया। When we change, other things also will change around us. हम बदलेंगे तो हमारे जीवन की बाकी सारी चीजें भी बदल जाएंगी। I must not wish for other people to change. I must change. Hello. I must not wish for other people to change, but I should change. बाकी लोग बदले परंतु मुझे बदलना चाहिए। And that is the more important thing, brothers and sisters. For in all our circumstances and situations of life, the Holy Spirit can change me. पूर्ण है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन के हर एक परिस्थितियों में पवित्र आत्मा मुझे बदल सकता है। And as God has filled us with the Holy Spirit, let us confess the name of the Lord and thank Him and praise Him. जैसे ही परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से हमें भरते हैं तो परमेश्वर के नाम का अंगीकार करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम स्तुति दें। We see this verse in 2 Corinthians chapter 3. तीसरे अध्याय में हम देखेंगे। No, so chapter 4. चौथा अध्याय Verse 13. 13 वचन उसका।
having the same spirit of faith according to what is written, I believe, therefore I spoke. We also believe, therefore also we speak. और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, तो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। So if you believe that God can change you, you will also start praising God and thanking Him. परमेश्वर आपको बदल सकते हैं, तो परमेश्वर की स्तुति महिमा देना शुरू कर दे। You can say, praise God that God is freeing me from all the love of the world and worldly desires and the love for money. कहे कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते कि परमेश्वर मुझे छुड़ा रहे, सारे जितने भी संसार की चीजों के ऊपर मेरा जो प्रेम है उसमें से परमेश्वर मुझे छुड़ा रहे, इसलिए धन्यवाद हो। All love for pride and my ego and selfishness. Praise God, He's freeing me from all these evil things, and now I can love the Lord and love people. बुरी चीजों से, सारी जो स्वार्थीपन है, बुराई है जो मेरे जीवन में है, इसलिए परमेश्वर मुझे उसमें से बदल रहे, छुड़ा रहे, इसलिए धन्यवाद हो कि मैं परमेश्वर भलाई से प्रेम कर सकता हूँ। So many things we speak in our day-to-day conversations, but we must speak about the goodness of God more and more in our life. जीवन में बहुत सारी चीजें हम बोलते रहते हैं, परंतु हमें परमेश्वर की भलाई के विषय में, अच्छाई के विषय में ज्यादा से ज्यादा बात करनी है। God, who has changed us, has taken out of darkness, has brought us into His marvelous light. परमेश्वर जिसने हमें बदला, हमें अंधकार से निकाला और एक अद्भुत जीवन में हमें जिसने लाया। God wants you and me to sing His praises continuously. परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप जो है लगातार परमेश्वर की स्तुति करते रहे। So yes, God is good to me. परमेश्वर भला है मेरे लिए। His goodness will continue to, He will continue to give His goodness to me today and tomorrow and forever. अपनी भलाई जो है आज, कल और हमेशा मुझे देते ही रहेंगे। Because the more we are grateful to God, the more the Holy Spirit God will fill us the Holy Spirit, and the more we'll thank and praise God. यदि होंगे उतना ही परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से हमें भर देंगे और हम परमेश्वर की स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते रहेंगे। And we'll only begin to wonder, Lord, what a grumbling person I was, what a liar I was. Now how much God has changed me. हम खुद ही आश्चर्य रहेंगे कि मैं कितना बड़बड़ करता था, बुराई करता था, परमेश्वर ने कितना अधिकताई से मुझे बदल दिया है। And that is what the wonderful work of the Holy Spirit that does in our own life. अद्भुत काम जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है। God has made me good. God has made me good. परमेश्वर ने मुझे अच्छा बनाया है। And because of that, the Holy Spirit, I show the goodness of God in my own life. पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में जो है भलाई को मैं दिखाता हूँ। It is only by the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही है ये। So may the name of the Lord be praised and glorified. परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। Once I was in darkness, now I'm come into the light. पहले मैं अंधकार में था, परंतु अब ज्योति में आया हूँ। Once I was a liar, now I tell the truth. पहले मैं एक झूठा था, पर अब सच्चाई बोलता हूँ। Once I was a grumbler, now I'm a praiser. पहले मैं बड़बड़ाई करता था, परंतु अभी मैं प्रशंसा करता हूँ। Once I used to keep quiet about good things, now I'm going to declare the gospel to everybody whom I meet. पहले मैं अच्छी बातों के विषय में चुप बैठता था, परंतु अब मैं जिस किसी से मिलता हूँ सभी को सुसमाचार सुनाता हूँ। Once I used to keep on gossiping and backbiting, now I want to tell others the gospel and the truth. चुगली करता था, पीठ पीछे बुराई करता था, परंतु अब मैं दूसरों को परमेश्वर की सच्चाई के विषय में, सुसमाचार के विषय में बताता हूँ। This is by the wonderful power of the Holy Spirit. सामर्थ के बल से है। And God is not partiality. He is to anybody who comes to Him, God will fill them with the Holy Spirit. जो कोई भी परमेश्वर के सामने आता है, मांगता है, उन्हें परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर देता है। Amen. So thank you.